आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जो न्यूमेरिकल होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं एक बहुत आसान क्वेश्चन से। सपोज हमारे पास एक 3 kg ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग इधर से पुश करते हैं, ठीक है। सपोज वी अप्लाई 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। हम लोग मान लीजिए कितना फोर्स लगाते हैं, 20 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। अब इसमें बहुत सारे फिगर्स में हम लोग यही काम करेंगे, तो एक कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। दो ब्लॉक के साथ शुरुआत करते हैं। सपोज हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो अब क्वेश्चन, अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो हम लोग दो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक 3 kg का बनाएंगे और एक 2 kg का बनाएंगे, ठीक। पहले हम लोग सेपरेट एनालिसिस करेंगे, इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे लेकिन वो आगे करेंगे। अभी के लिए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो 3 kg का ब्लॉक और 2 kg का ब्लॉक, इन दोनों का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है, हम लोग केवल वही फोर्स लगाएंगे, इन पे वही फोर्स दिखाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में जो डायरेक्टली उस पर लग रहा है। इनडायरेक्टली कोई लगने वाला फोर्स नहीं दिखाया जाता है। जैसे 2 kg को कौन आगे बढ़ा रहा है, अब आपको ये समझ में आएगा कि 2 kg आगे बढ़ेगा, ये बात तो पक्का है। सरफेसेस स्मूथ है, फ्रिक्शन की बात नहीं है अभी। तो 2 kg आगे बढ़ेगा, 3 kg भी आगे बढ़ेगा। 3 kg पे तो हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन 2 kg पे कौन लगा रहा है इसका कोई पता नहीं है। 2 kg पे कौन लगा रहा है, तो लेट्स फाइंड आउट। तो 3 kg पे हमने लगाया 20 न्यूटन और ये 2 kg भी तो आगे बढ़ा। तो इमेजिन करिए 2 kg क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसको 3 kg धक्का दे रहा होगा कि नहीं। 3 kg पे धक्का हमने लगा दिया, 3 kg आगे बढ़ने वाला था, सामने 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो 3 kg बोला है भाई आगे बढ़, तो 3 kg ने 2 kg पे फोर्स लगा दिया। तो 3 kg ने जो 2 kg पे फोर्स लगाया उसी को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं कि नहीं। 3 kg ने 2 kg पे जो फोर्स लगाया उसी को तो नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन को N या R किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये 20 न्यूटन, ये R। अब ये R किसने लगाया, 3 kg ने लगाया। किस पे लगाया, 2 kg पे लगाया। प्रश्न उठता है क्या 2 kg छोड़ देगा, नहीं, 2 kg नहीं छोड़ेगा, वो भी लगाएगा। कितना लगाएगा, R ही लगाएगा, वो कम नहीं लगाएगा, वो भी R लगाएगा। और किधर लगाएगा, तो जिधर 3 kg ने लगाया उसके ऑपोजिट लगाएगा। आया, लॉजिक समझ में आया। ये 20 न्यूटन हमने लगाया, 2 kg फिर भी आगे जा रहा है, 2 kg पे तो हमने फोर्स नहीं लगाया। तो सोचिए कि 3 kg क्या कर रहा है, 3 kg 2 kg पे फोर्स लगा रहा है, तभी तो 2 kg आगे बढ़ रहा है। कितना लगा रहा है तो नहीं पता, अज्यूम कर लिए R लगा रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये R किसने लगाया, तो 3 kg ने लगाया। किस पे लगाया, 2 kg पे लगाया। क्या 2 kg छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, वो भी लगाएगा। कितना लगाएगा, तो जितना 3 kg ने लगाया है उतना ही लगाएगा। किधर लगाएगा, तो जिधर 3 kg ने लगाया है उसके ऑपोजिट में लगाएगा। तो इतने लॉजिक के साथ हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा आपको, वैसे वैसे आप ये डायरेक्टली कर पाइएगा। लेकिन शुरुआत में इतने क्वेश्चंस के साथ जब आप करिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा बनाने में, और सही बनेगा हमेशा, कभी भी गलती नहीं होगी। उसके अलावा देखिए और भी फोर्सेस हैं, जैसे 30 न्यूटन लग रहा होगा नीचे, यहां एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा R1, 20 न्यूटन लग रहा है नीचे, ऊपर लग रहा होगा R2, लेकिन हम इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सोचिए। क्योंकि वर्टिकल मोशन को हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं होता है और हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल से मतलब नहीं होता है। तो वर्टिकल का फोर्स हॉरिजॉन्टल को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जब तक स्मूथ है।
इसीलिए हम इन फोर्सेस को नहीं दिखा रहे हैं। आप चाहें तो दिखा सकते हैं, आप चाहे नहीं भी दिखा सकते। तो अभी तो पहला था इसलिए हमने दिखा लिया। तो सबसे पहले ये सोच ले क्या हम R1 और R2 के वैल्यूज़ को बता सकते हैं। तो R1 क्योंकि वर्टिकल में कुछ बदलाव हो नहीं रहा है, कुछ मोशन नहीं हो रहा है, कुछ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होगा। R1 इक्वल्स टू 30 न्यूटन आ गया और R2 इक्वल्स टू 20 न्यूटन आ गया। बस ऐसे ही प्रश्न में नहीं पूछा था, लेकिन हमने ऐसे ही लिख के रख लिया। अब प्रश्न उठता है कि बाकी एनालिसिस हॉरिजॉन्टल का कैसे किया जाए। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, क्या बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, ठीक है। जब ये प्रश्न पूछ लिए तो हम लोग को आंसर क्या मिला, मोशन में है। बॉडी किस में है, मोशन में। तो अगर बॉडी मोशन में है और बॉडी एक्सेलरेशन भी है, किधर एक्सेलरेट करेगा, बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगा, तो जिधर एक्सेलरेट करेगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव। जिधर एक्सेलरेट करेगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंगली फोर्स का साइन लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। किसके लिए, 3 kg के लिए। तो फॉर 3 kg 20 न्यूटन पॉजिटिव डायरेक्शन में और R नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसके लिए नेट फोर्स लिखते हैं 20 माइनस R। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। मास इज 3 and acceleration is we assuming as A. We are assuming acceleration as A. तो 20 माइनस R इक्वल्स टू 3A। इसके लिए अब वैसा ही इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा सोचिए, क्या दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है? हाँ, जितना से 3 भागेगा उतना से 2 भागेगा। 2 भाग नहीं सकता तेज, 2 भागेगा तो 3 को छोड़ देगा, क्योंकि 3 की वजह से 2 चल रहा है। तो 2 3 के साथ ही चलेगा और 3 तेज भाग ही नहीं सकता है क्योंकि सामने 2 है। 3 अगर तेज भागेगा तो 2 को छेद के जाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू 2A। R क्यों, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो पॉजिटिव है, तो R इक्वल्स टू 2A। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल R A, जैसे मैंने सॉल्व करी, सबसे आसान तरीका होता है इन दोनों को क्या करिए, ऐड। तो 20 इक्वल्स टू आ गया 5A एंड हेंस A कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान। A कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार A आ गया, इसके बाद हमारे लिए काम बहुत आसान, बहुत आसान। हम लोग को R निकालना है। R निकालना कैसे निकालेंगे यार, तो पुट कर दीजिए किसी एक में, इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए। अब आसान तो यही लग रहा है तो इसी में पुट कर देते हैं। तो R इक्वल्स टू 2 इंटू A यानी 2 इंटू 4 यानी 8 न्यूटन आया। यही 2 चीजें तो पूछ रहा था, बोल रहा था एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालो, निकल गया। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम निकालो, निकल गया। बहुत आसान तरीका है ना। तो इस तरह से 2 ब्लॉक के क्वेश्चंस को बना लेंगे। अब इसी को थोड़ा और लेवल को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, फिगर केवल अलग हो जाएगा। नया फिगर, नया क्वेश्चन। क्या फिगर है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 kg और 3 kg, ये 2 ब्लॉक, ऐसा 2 ब्लॉक ले लिया। इधर से हमने लगा दिया 28 न्यूटन फोर्स, इधर से हमने लगा दिया 7 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इधर से 28 न्यूटन, इधर से 7 न्यूटन। क्वेश्चन सेम है कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालिए और नॉर्मल रिएक्शन निकालिए। सेम क्वेश्चन है। पहला प्रश्न अभी भी यही होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना ले पहले तो। सबसे पहले 4 kg, 4 kg पे एक फोर्स तो दिख ही रहा है, 28 न्यूटन लग रहा है, वो तो लगा ही दो। बगल में लगा दो 3 kg,
3 kg पे एक फोर्स तो दिख ही रहा है, 7 न्यूटन लग रहा है। अब प्रश्न उठता है किधर लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो 3 kg किधर जा रहा है जी, तो ये बात तो पक्का है ना, एक्सेलरेशन सबका इधर है, एक्सेलरेशन सबका इधर है, तो ये वाला डायरेक्शन ले लेंगे पॉजिटिव और इसके अपोजिट वाला नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव उधर वाला पॉजिटिव। अब 3 kg किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कौन ले जा रहा होगा 3 kg को, 7 न्यूटन तो नहीं ले जा सकता ना भाई, 7 न्यूटन तो इधर धक्का दे रहा है, तो 7 न्यूटन नहीं ले जा रहा है, पक्का हो गया, मतलब 4 kg उस पर लगा रहा है, उसी से जा रहा है वो, तो 4 kg जो लगा रहे हैं उसको R मान लिए, ठीक है। अब ये R किसने लगाया, 4 kg ने लगाया, किस पे लगाया, 3 kg पे लगाया, 3 kg छोड़ देगा क्या, आंसर है नहीं, वो भी लगाएगा, कितना लगाएगा, R लगाएगा, किधर लगाएगा, ऑपोजिट लगाएगा। इतने क्वेश्चंस के साथ ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। वर्टिकल वाला फिर से नहीं लिख रहे हैं, वर्टिकल वाले को हॉरिजॉन्टल के मोशन से मतलब नहीं है। चलिए, तो अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, फिर हमको बस इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, पहले किसके लिए लिख लें, 4 kg के लिए, फिर लिखेंगे 3 kg के लिए। ये बात तो सबको तय है कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, एक्सेलरेशन मान लिए a, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो ये है पॉजिटिव फोर्स और ये है नेगेटिव फोर्स, सो वी विल राइट 28 माइनस r इक्वल्स टू 4a, 28 माइनस r इक्वल्स टू 4a। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए r माइनस 7 इक्वल्स टू r माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, ऐड कर दीजिए, कट जाएगा, सबसे आसान तरीका। तो 28 माइनस 7 यानी 21 विच इज इक्वल्स टू 7a एंड हेंस a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना ही तो है, यही काम है और कुछ नहीं करना है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ये भी हो गया। अब यही काम हम लोग क्या करेंगे, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो r माइनस 7 इक्वल्स टू 3a यानी 3 इंटू a का वैल्यू 3 आया, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 यानी 16 न्यूटन। r इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 न्यूटन। यस, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त। जल्दी से इसको कॉपी करिए और स्क्रीनशॉट या फिर ले लीजिए, है ना। चलिए फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस बार अब लेवल को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ खास लेवल, मतलब ऐसा नहीं कि हाई लेवल, बस 3 ब्लॉक कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ये 7 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, ये 1 kg ब्लॉक है, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐसे ऐसे फोर्स लगा देते हैं, 2 फोर्स लगा दें, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर लगा लेते हैं 25 न्यूटन या 27 न्यूटन लगा लो, ठीक है, और इधर लगा लो कितना, 2 न्यूटन, ठीक, बढ़िया रहेगा, अच्छा वैल्यू आएगा। तो 27 न्यूटन और 2 न्यूटन ये लगा लिए। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक रहेगा तो सेम, नॉर्मल रिएक्शन निकालिए, यही दोनों चीज़ें निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। 7 kg ब्लॉक है जी, 2 kg है, 1 kg है। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, सबसे पहले जो फोर्सेस दिख रहे हो अच्छे से, तो मुझे तो ये दिख रहा है 27 न्यूटन, मुझे तो ये दिख रहा है 2 न्यूटन, और कोई फोर्स मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन प्रश्न पूछेंगे तो मिलेगा जवाब। 1 kg क्या इधर जाएगा, हाँ जाएगा भाई, 27 ले जाएगा ना उधर सबको, लेकिन 27 तो लग रहा है 7 kg पे, 1 kg को कौन ले जाएगा, 2 kg, 1 kg को कौन ले जाएगा, 2 kg, किधर, इधर फोर्स लगाएगा, तो R1 मान लो। इस बार R नहीं मान रहे क्योंकि इन दोनों के बीच में भी होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये R1 किसने लगाया, ये R1 लगाया 2 kg ने, किस पे, 1 kg पे। 1 kg छोड़ देगा क्या, नहीं, लगाएगा, कितना लगाएगा, R1 ही लगाएगा। किधर लगाएगा, ऑपोजिट लगाएगा। 2 kg भी तो आगे जा रहा है, R1 लग रहा है इधर, लेकिन फिर भी आगे जा रहा है। कौन ले जा रहा होगा, 7 kg, मतलब 7 kg इस पे फोर्स लगाएगा,
इधर ही लगाएगा, तभी तो उधर ले जाएगा। तो R2 लगाया, किसने लगाया? 7 kg ने। किस पे लगाया? 2 kg पे लगाया। 2 kg छोड़ देगा? नहीं, वो भी लगाएगा। किस पे? 7 kg पे। और वो कितना लगाएगा? R2 किधर लगाएगा? तो ऑपोजिट। इतने क्वेश्चंस के साथ अब ये सारे फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिए। कुछ फॉर्मेलिटी और है, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव। क्वेश्चन उठता है क्या हमेशा ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे? जरूरी नहीं है। अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो आप इधर पॉजिटिव ले लीजिए, उधर नेगेटिव ले लीजिए। वो वाला भी एक क्वेश्चन करेंगे जरूर। अभी तो इसी पे ध्यान दें। एक्सेलरेशन सबका ए मान लेते हैं। अब क्या करना है? तो सबके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। सबसे पहले किससे शुरुआत करना चाहिए? 7 kg से। तो चलिए 7 kg से शुरुआत करते हैं। उस पर एक लगने वाला फोर्स है 27 न्यूटन। देखिए 27 लग रहा है। उसके बाद कौन सा फोर्स लग रहा है? R2। तो 27 माइनस R2। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 27 माइनस R2 इक्वल्स टू 7A। उसी तरह से R2 माइनस, इस पे देखिए R2 उधर पॉजिटिव डायरेक्शन में और R1 नेगेटिव डायरेक्शन में। तो R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 2A। इस पे देखिए क्या होगा? R1 पॉजिटिव डायरेक्शन में और 2 न्यूटन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो R1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1A। अब क्या करना है? बस सिंपल ऐड कर देना है सबको। ये ऐड हो गया, खत्म। तो 25 न्यूटन इक्वल्स टू 10A। ये कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया तो आप पुट कर दीजिए। इसमें पुट करिएगा अगर आप, तो R1 आ जाएगा आपका। आ जाएगा कि नहीं? उसमें पुट कर दीजिए। R1 कितना आ जाएगा? R1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू A इज 2.5 एंड हेंस यू गेट 4.5 न्यूटन। 4.5 न्यूटन किसने लगाया? इनके बीच में लगा। R2 निकालना हो, क्या करेंगे? इसी को इसमें पुट कर दीजिए, R2 निकल जाएगा। अब इसमें क्योंकि R2 R1 दोनों है तो क्या दोनों पुट किया जाए, इसलिए नहीं किया, नहीं तो उससे भी सेकेंड वाले से भी आ जाता। तो चलिए ऊपर वाले में पुट करते हैं। क्या आएगा? 27 माइनस R2 इक्वल्स टू 7 इंटू 2.5। 7 इंटू 2.5 कितना होगा? 7 इंटू 2 14 और 7 इंटू 0.5 3.5, तो 17.5। तो R2 आ जाएगा 27 माइनस 17.5। कितना आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा 9.5। कितना आ गया? 9.5 न्यूटन में है ये। तो इस तरह से आ गया, बहुत ही आसानी से बन गया है ना, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन उधर से इधर वाला भी देख लेते हैं। हालांकि उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बस डायरेक्शन को उल्टा मान लेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए अब देखते हैं उधर वाला। क्वेश्चन तो वही है, 2 kg 3 kg 6 kg है ना, ऐसा कुछ है। तो 2 kg 3 kg एंड 6 kg। इधर से लगा 37 न्यूटन फोर्स और इधर से लगा 4 न्यूटन फोर्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं, है ना। आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे? फिर से वही, बहुत झंझट है, बहुत लंबा लंबा काम करना पड़ता है। आसान नहीं है कोई तरीका, ज़रूर है तरीका, ज़रूर आसान तरीका भी है, करेंगे हम लोग उसको भी। 2 kg 3 kg 6 kg जो दिख रहा है फोर्स उन सबको लिख लो, 4 न्यूटन और 37 न्यूटन। अब बताइए, साफ साफ दिख रहा है एक्सेलरेशन किधर है? तो इधर है। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, 37 4 हो गया। अब क्या करना है? अब जाएगा तो इधर, तो 2 kg को इधर कौन ले जाएगा? 3 kg लगाएगा फोर्स R1 और 3 kg को छोड़ देगा, क्या लगाएगा ना R1। 3 kg को कौन ले जाएगा? 6 kg। कितना लगाएगा? R2। 3 kg छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा भाई, फोर्स लगाएगा R2।
तो लग गया। इस तरह से सारे फोर्सेस लगा दिए, इक्वेशन लिख लो। अब कुछ तो नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में किए वही करना है। कैसे लिखे इक्वेशन, कैसे लिखे इक्वेशन? तो इस बार ध्यान रखना है कि इधर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर वाले नेगेटिव। किससे शुरुआत करें? इसी से कर लें क्या? कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखो कि इसमें कौन सा फोर्स पॉजिटिव है, R1 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है। तो लिखेंगे R1 माइनस 4 इक्वल्स टू 2A। इसके लिए कौन सा फोर्स पॉजिटिव? R2 पॉजिटिव, R1 नेगेटिव। तो लिखेंगे R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 3A। उसी तरह से इसके लिए देखो 37 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव, तो 37 माइनस R2 इक्वल्स टू 6A। बस क्या करना है, ऐड कर दीजिए, R1 R1 कैंसिल, R2 R2 कैंसिल। 37 माइनस 4 यानी 33 इक्वल्स टू 11A। तो A का वैल्यू कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब R1 R2 निकालना है। पहले में पुट करो R1 निकलेगा, तीसरे में पुट करो R2 निकलेगा, है ना। तो चलिए R1 निकाल लेते हैं। R1 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया। तो R1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन आ गया। ठीक है। अच्छा R2 कितना आएगा? तो आएगा 37 माइनस R2 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 यानी 18। तो R2 कितना आ गया? 19, है ना। सिंपल कैलकुलेशन, आंसर मिलेगा। तो आई होप कि इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गए, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप बहुत आसानी से बना दीजिएगा। तो ये एक वैरायटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, दूसरे वैरायटी पे ले चलते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपका ये बन गया है, तो इसको मिटा दिया जाए। तो इस तरह से हमने एक पूरे वैरायटी को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कुछ और वैरायटीज़ पे चलते हैं। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट वैरायटी हम लोग देखने जा रहे हैं वो रेस्ट वाला वैरायटी। ऐसा, ठीक है। तो 2 से शुरुआत करते हैं, फिर 3 पे जाएंगे। 2 से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये 2 kg है और ये 3 kg है। ठीक। तो हम लोग से इसमें कुछ नहीं पूछेगा। इसमें हमसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है। इसमें केवल ये पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच फेस, एट ईच सरफेस, है ना। सिंगल वाला हमने किया है, आपको याद होगा, सिंगल वाला हमने फोर्स लगा के किया है। अब हम लोग डबल वाला कर रहे हैं। तो 2 kg 3 kg है, सिंगल वाला तो कर चुके हैं, डबल वाला कर रहे हैं। इस तरह से 2 kg है और ये 3 kg है। जो इस पे फोर्स लग रहा है केवल उन्हीं फोर्सेस को दिखाएंगे। तो कितना लगेगा भाई? 3 kg 30 न्यूटन लगेगा कि नहीं? कौन लगाएगा? ग्रेविटी। और इधर इस पे भी लगेगा कितना? 20 न्यूटन। कौन लगाएगा? अर्थ, यानी ग्रेविटी। ठीक। अब क्या करते हैं? अब हम लोग 3 kg पे और 2 kg पे और कौन कौन से फोर्सेस हैं वो देख रहे हैं। पहले 2 kg सोचते हैं। 2 kg 20 न्यूटन नीचे है, तो गिर क्यों नहीं रहा है? गिर इसलिए नहीं रहा है कि कोई उसको बचा के रखा हुआ है। 2 kg पे अगर हवा में होता, 20 न्यूटन अर्थ लगा रहा है, तो गिरता कि नहीं गिरता? गिरता, तो गिर जाता। पर गिर तो नहीं रहा है, ये रुका हुआ है। तो कौन उसको रोक के रखा है? 3 kg। तो 3 kg किधर फोर्स लगा रहा होगा? ऊपर की ओर। कितना लगा रहा होगा? तो R लगा रहा होगा। या R1 ले लीजिए। आप डायरेक्टली इसको 20 न्यूटन मत लिखिए, है ना। R इक्वल्स टू mg जरूरी तो नहीं है।
ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें तो आर का वैल्यू बढ़ भी तो सकता है, तो इसलिए इसको 20 डायरेक्टली मत लिखिए, ठीक है। R1 लिखिए, कुछ भी वैल्यू लगा रहा होगा 3 kg, रोकने के लिए जितना ज़रूरत होगा उतना लगाएगा। अब ये R1 किसने लगाया? 3 kg ने। किस पे लगाया? 2 kg पे। 2 kg छोड़ देगा क्या? आंसर है नहीं छोड़ेगा, लगाएगा 2 kg। तो 2 kg ने भी लगा दिया, 2 kg ने भी लगा दिया। कितना लगाया? R2 लगाया, R1 ही लगाएगा, है ना, R1 ही लगाएगा, है ना। R2 कैसे लगा सकता है? वो R1 ही लगाएगा। जितना लगाया 3 kg ने उतना ही 2 kg भी लगाएगा। तो 2 kg ने भी लगा दिया R1, लेकिन जिधर 3 kg ने लगाया उसके अपोजिट में लगाएगा। अब 3 kg को देखे यार, 3 kg पे दो फोर्स, एक तो ग्रेविटी उसको नीचे ले जा रहा है और 2 kg भी कह रहा है नीचे जा, बट फिर भी ये रुका हुआ है। तो कौन लगा रहा होगा? तो जिस सरफेस पे 3 kg रखा हुआ है वो लगा रहा होगा, वो रोक के रखा होगा, और वो फोर्स मान लेते हैं R2। ये R2 किसने लगाया? 3 kg पे लगाया, नीचे वाले सरफेस ने लगाया, ठीक है। तो 3 kg भी लगाएगा, हाँ सरफेस पे लगाएगा, लेकिन वो अर्थ सरफेस है तो वो लगा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, है ना, बट यहाँ पे दिखाने के लिए आपको लिख दिए। अब मेनली हमको यहाँ पे फोकस करना है और R1 R2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान। एक्सेलरेशन नहीं होने पे, जैसे हमने बताया कि एक्सेलरेशन अगर सिस्टम में हो तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको मान लो पॉजिटिव, और जो एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको मान लो नेगेटिव। लेकिन अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कोई भी एक डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। ज़्यादातर क्या करते हैं, जो कार्टेशियन डायरेक्शन है उसी के हिसाब से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऐसा मान लेते हैं। इसमें भी वही, कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। इसमें क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे? इसमें यूज़ करेंगे एफ नेट इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसमें इक्वेशन यूज़ करेंगे एफ नेट इक्वल टू 0। तो क्या होगा? इसमें दो ही फोर्स है क्या? दो ही फोर्स है ना, R1 और 20। तो लिखेंगे R1 माइनस 20 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस R1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। किसका आया? R1 का वैल्यू आ गया। तो शुरू में 20 मत रखिए, बाद में वो निकल के आ जाएगा अपने आप। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें ऊपर वाले सारे डायरेक्शंस वाले फोर्स पॉजिटिव, तो एक ही फोर्स है R2, तो R2 और माइनस नीचे में दो फोर्स लग रहा है R1 और 30, तो R1 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो R2 अब इक्वल्स टू R1 की जगह 20 रख दीजिए तो 50 आ गया। कितना आ गया? 50। आया समझ में क्या? तो ये सिचुएशन हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। अब हम लोग इसको और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, तब तक बनाइए और उसको हम मिटाएंगे। तो अगेन हम लोग के पास मान लीजिए ये 3 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, लेकिन इस बार ऊपर से हम लोग 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट करना है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का और वो दूसरा पार्ट है, तो वो बनाइए, तब तक इसको मिटा दें, है ना। या आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। सो वी हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस, इन दैट केस ऑल्सो, उस केस में भी बना रहे हैं। क्वेश्चन का फिगर वहीं पे रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। देखिए कोशिश ये करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम जिस सीक्वेंस में फिगर हो उसी सीक्वेंस में बनाइए, तो आपको सारा नॉर्मल रिएक्शन ये सब उसी सीक्वेंस में आपको दिखता जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2 kg है, तो 2 kg की वजह से नीचे लग गया 20 न्यूटन, है ना, ऊपर लग गया नॉर्मल रिएक्शन, किसने लगाया? 3 kg ने लगाया, है ना, 30 न्यूटन लग गया अर्थ की वजह से, ऊपर लग गया R2, किसने लगाया? तो नीचे जो सरफेस पे रखा हुआ है उसने लगाया। ये R1 लगाया था 3 kg ने 2 kg पे, तो 2 kg छोड़ देगा, लगाएगा ना, कितना लगाएगा? वो भी R1 लगाएगा, तो R1 लगा दिए, ठीक है। अच्छा ये सब बॉडीज जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, बस ऐसे ही दिखाने के लिए 2 kg से बड़ा होना चाहिए 3 kg, इसलिए बड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन आप बहुत सारे बुक्स में देखिएगा पॉइंट लेके फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। क्यों? आप R1 यहाँ लगा रहे हैं कि R1 यहाँ लगा रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हैं,
उससे फ़र्क पड़ता है। आगे हम लोग जब देखेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो उसमें डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अभी के लिए क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं, तो R1 यहाँ लग गया, R1 यहाँ लग गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब एक ही लाइन पे लग रहा है, एक ही पॉइंट है। वास्तव में अगर उसको ड्रॉ करें पॉइंट्स में, तो ये 2 kg का पॉइंट हो गया, तो नीचे 20 न्यूटन और ऊपर में ये R1 हो गया, ठीक है। और अगर ये 3 kg का पॉइंट है तो नीचे 30 न्यूटन और उसके अलावा ऊपर से एक और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है R1, और फिर एक फोर्स ऊपर लग जाएगा, वो होगा R2। तो आप इस R1 को चाहें तो नीचे की ओर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये R1 हो गया। तो इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, छोटा फ्री बॉडी डायग्राम बना के, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अच्छा, इसमें कुछ और फोर्स छूट गया क्या? हाँ, एक फोर्स छूट गया जो 100 न्यूटन ऊपर से लग रहा है। किस पे लग रहा है? 2 kg पे। तो वो 2 kg पे लग रहा है, तो 2 kg पे ही दिखाएंगे, ये नहीं कि तेज बन गए और 3 kg पे भी दिखा दिए कि अरे 200 तो सर 100 तो उस पर भी लगेगा, वो नहीं। जो डायरेक्टली उस पर फोर्स लग रहा है वही दिखाइए, बाकी कोई फोर्स दिखाइएगा गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है, तो कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मान लीजिए, कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिए। तो इसके लिए इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे? R1 माइनस 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो R1 का वैल्यू कितना आ गया? 120, ठीक है। दूसरा अब इसके लिए करते हैं, तो R2 अब देखिए R1 20 नहीं आया, हर बार नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में mg के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। अब R2 माइनस R1 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। R1 इक्वल्स टू 120 पुट कर दीजिए, R2 का वैल्यू आ जाएगा 150 न्यूटन। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। अगर 3 वाला होगा तो भी कर लेंगे, है ना। चलिए, बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।